नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार। बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को याद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा, खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाले हैं। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, रासायनिक नाम बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सोडियम कार्बोनेट। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या कहता है? प्रश्न याद रखिएगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है कास्टिक सोडा को। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने खोज की थी पीएच स्केल की। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एल्कीन में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या का अनुपात क्या होता है? याद रखिएगा, एल्कीन में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या का अनुपात 1:2 होता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? याद रखिएगा, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ऑक्टेन संख्या क्या है? याद रखिएगा, ऑक्टेन संख्या क्या है? बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न, पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक। याद रखिएगा, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? याद रखिएगा, मीथेन CH4, मीथेन CH4 पाई जाती है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग किया गया था? याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। याद रखिएगा, संशोधन 73वें में किया गया है। विश्व युद्ध में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? याद रखिएगा, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? याद रखिएगा, ओजोन क्षरण का मुख्य कारण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसी कड़ी में, खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किसका प्रयोग होता है? खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किसका प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। झूठ पकड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? झूठ पकड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? सोडियम पेंटोथोल का प्रयोग किया जाता है झूठ पकड़ने के लिए। उसी कड़ी में, पीट, लिग्नाइट, बिटूनियम्स और एंथ्रासाइट किसके प्रकार हैं? कोयले के। कोयले के ये सभी प्रकार कहे जाते हैं। उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या है? याद रखिएगा, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या है? CO+N2। याद रखिएगा, CO+N2। जल गैस का सूत्र क्या है? याद रखिएगा, जल गैस का सूत्र क्या है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न, CO+H2। CO+H2 जल गैस का सूत्र। सबसे हल्की धातु कौन सी है? याद रखिएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम कहलाती है। सबसे हल्की धातु लिथियम कहलाती है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सबसे भारी धातु कौन सी है? याद रखिएगा, सबसे भारी धातु कौन सी है? बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम कहलाती है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिंक का अयस्क है कैलेमाइन। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिए। गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न, लेड Pb का अयस्क है गैलेना। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हेमेटाइट
मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? याद रखिएगा, लोहा का अयस्क है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इस कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, उत्कृष्ट धातु कौन सी धातु है? याद रखिएगा, उत्कृष्ट धातु कौन सी धातु है? सोना और प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। हीटर का तार किसका बना होता है? याद रखिएगा, हीटर का तार किसका बना होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। फ्यूज तार कौन से दो धातुओं से मिलकर बना होता है? फ्यूज तार कौन सी दो धातुओं से मिलकर बना होता है? लेड और टिन। लेड और टिन से मिलकर बनता है फ्यूज तार। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग होता है? कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा में। चुनाव में उंगली पर निशान लगाने के लिए स्याही में किसका प्रयोग होता है? याद रखिएगा, चुनाव में उंगली को निशान लगाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? याद रखिएगा, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।